अगर आप विदेश से सोना लेके आते हैं तो अब विदेश से सोना मत लेके आना। क्या रीज़न है, किस वजह से नहीं लेके आना चाहिए, क्या वो इससे फ़ायदे होंगे या नहीं होंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या 3 रूल्स जो चेंज हुए हैं उसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है। तो आशीष जी, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि काफ़ी लोग जो हैं, जैसे दुबई में है, सऊदी अरेबिया में है, सिंगापुर में है, जहाँ पे सोने के अंदर थोड़ा सा कम प्राइस के अंदर आपको सोना मिल जाता था, जो कि विदेश से इंडिया लेके आते थे, थोड़ा फ़ायदा हो जाता था। तो क्या बेनिफिट मिलते थे विदेश से सोना लाने के लिए, और अब क्या नुकसान हो सकते हैं? देखो विनय जी, विदेश से सोना लोग इसलिए लेके आते थे, उनको लगता था कि वहां पर आपको एक तो सोना प्योर मिल रहा है, अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पर इंडिया की अगर हम बात करें तो ऐसा फील होता था कि लोगों के साथ कुछ धोखाधड़ी हो जाती थी। हालांकि अब वो कम हुई है, गवर्नमेंट काफी स्ट्रिक्ट हुई है, वो रूल में चेंजेस किए गए हैं। पहला तो यही चेंज किया गया है कि BIS हॉलमार्क अब मैंडेटरी हो गया है इंडिया में। तो अब ये वाली जो टेंशन थी ना आपकी शुद्धता की या अच्छी क्वालिटी की, वो खत्म हो चुकी है अगर आप इंडिया में भी सोना खरीदते हैं। तो अगर आपका ये रीजन था तो इस रीजन को भूल जाएं, और दूसरे अलावा आपको फायदा भी नहीं होगा, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा वहां पर थोड़ा सोना आपको सस्ता मिलता था, इसलिए वहां पर से सोना लेके आते थे, क्योंकि वहां पर इंपोर्ट ड्यूटी आप बचा लेते थे इंडिया में, GST कम लगती थी, और वहां पर सिर्फ आपका वैट लगता था जो कि 5% के आसपास होता था। बट अब मेजर चेंजेस सोने में हो चुके हैं। तो ये 2 रीजन थे विनय जी, जिसकी वजह से दुबई और सिंगापुर, भूटान या मिडिल ईस्ट से सोना लाया जाता था। तो आशीष जी, अब यहाँ पे ये बताएं कि अब क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या कौन से ये 3 रूल्स आए हैं जिससे सोना लाने में एक तो परेशानी हो सकती है, कस्टम ड्यूटी या फिर कस्टम में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर अगर विदेश से सोना लेके आ रहे हैं तो बेनिफिट ज़्यादा नहीं होगा। तो क्या 3 रूल्स हैं जो कि चेंजेस आए हैं जिसके अंदर? देखो पहला तो समझ लेते हैं कि लिमिट कितनी है आपकी, आपको कितना तो फायदा होगा विनय जी, ये समझ लेते हैं ना। क्योंकि अब लिमिट में कोई चेंज नहीं हुआ है बाय द वे। 50,000 रुपए मेल पैसेंजर लेके आ सकता है और 1 लाख रुपए फीमेल पैसेंजर लेके आ सकता है। ये रुपए फॉर्म में है अगर आप इंडिया में सोना लेके आ रहे हैं। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपके बच्चे भी लेके आ सकते हैं, पर उनका वहां पर स्टे 1 साल का होना चाहिए, तभी बच्चे भी इस लिमिट के अंतर्गत सोना ला सकते हैं। अब 50,000 का मतलब है कि आप 10 ग्राम भी सोना नहीं लेके आ रहे हैं, और अगर फीमेल पैसेंजर है तो आप 20 ग्राम भी सोना नहीं लेके आ पा रहे हैं, उससे कम कम लाना होगा आपको। ध्यान रखने वाली बात यह है, जो रूल्स आपको ध्यान में रखने हैं, ये जो लिमिट है ये सिर्फ ज्वेलरी के ऊपर एप्लीकेबल होती है। अब आपको दुबई में लेंगे, ज्वेलरी लेंगे तो वहां मेकिंग चार्जेस भी लगेगा आपका, और 24 कैरेट लेके आना चाहते हैं तो वो बेसिकली बैंगल तो बना देते हैं 24 कैरेट के, वो थोड़ा सा डेली यूज के लिए यूज नहीं कर पाते। आप यहाँ आके उसको बेसिकली ज्वेलर को दे देते हैं कि ये 24 कैरेट का मेरा सोना है, पर वो मेकिंग चार्जेस आपसे थोड़ा बहुत ले लेते हैं। इसके अलावा अगर आप कॉइन लेके आते हैं, बार्स लेके आते हैं, तो कस्टम वाले आपको क्लियरली पकड़ लेंगे, क्योंकि ये ड्यूटी एप्लीकेबल नहीं है, और आपका पूरा का पूरा सोना भी जब्त हो सकता है। इसके अलावा ध्यान रखने वाली बात यह है कि अलग से आपको चैनल यूज करना पड़ता है। आप ऐसा नहीं है कि नॉर्मल चैनल, जैसे आप एयरपोर्ट से निकले बाहर, तो ऐसा नहीं है कि सोना और चांदी आप विदेश से लेके आए, चाहे 50,000 का भी लेके आए, कि आप सीधे निकल जाए। नहीं, अगर आपको वहां पर पकड़ा तो आपकी पेनल्टी बढ़ सकती है। अगर आपके पास सोना मिला तो आपको एक इनका अलग से रेड चैनल होता है जो दिखाता है कि आपके पास कुछ ऐसी आइटम है जो कि कस्टम को पता होना चाहिए। तो आप वहां से निकलेंगे, फिर कस्टम के पास आपका पूरा सामान चेकअप होगा, और आप बचा कितना लेंगे, क्योंकि अब तो इंडिया में भी इंपोर्ट ड्यूटी कट हो चुकी है। अब आपको इंपोर्ट ड्यूटी जो 15% लगती थी, वो सिर्फ और सिर्फ 6% लगती है। यही एक मेजर चीज है। BIS हॉलमार्क की तो हमने बात कर ही ली थी कि अब शुद्धता के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाकी अब इंपोर्ट ड्यूटी कट होने के बाद इंडिया में भी सोना सस्ता हो चुका है, विदेश के कंपैरिजन में कोई डिफरेंस है वो काफी कम हो चुका है। और आप बचाते कितना है, मेकिंग चार्जेस दे देंगे, वहां पर वैट दे देंगे। वैट में आपको, जब आप बोलते हैं कि मैं टूरिस्ट हूं, मैं टूरिस्ट के रूप में वहां पर मेरे को वैट वापस मिल जाएगा दुबई में 85%, वो मिल जाता है 85%, बट आपको एक फीस देनी पड़ती है 4.80। इसका मतलब यह है कि अगर आप मेल पैसेंजर हैं तो 1.5% के आसपास तो आपकी फीस चली गई, मेकिंग चार्जेस चला गया आपका। फीमेल पैसेंजर हैं तो 1% चला गया। बाकी आपने यहां पर आपकी इंपोर्ट ड्यूटी वैसे ही कट हो चुकी है, मेकिंग चार्जेस चली गई, तो आप 500,000 रुपए से ज्यादा पैसा नहीं बना पाएंगे वहां से लाने के बाद वीडियो को, पर आपको परेशानी ज्यादा होगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि अब विदेश से आप सोना मत लाना। इंपोर्ट ड्यूटी कट होने के बाद, BIS हॉलमार्क के स्ट्रिक्ट रूल होने के बाद, आपको इंडिया में ही सस्ता सोना और इंडिया में ही आपको अच्छा सोना देखने को मिल सकता है।
बाकी दुबई के ज्वेलर्स भी यहां पर अपने शोरूम खोल चुके हैं, जहां पर आपको वन नेशन वन प्राइस का बेनिफिट मिलता है। तो वहां से सोना खरीदें, इंजॉय करें लाइफ को, अननेसेसरी ये कॉम्प्लिकेशन में ना फंसे। इसलिए हम बोल रहे हैं विदेश से सोना मत लेके आना।